हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाह में। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास एग्जाम के बारे में जिसका नाम है राजस्थान सीएचओ एग्जाम। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम की बात करेंगे हम लोग, जहां हम लोग इसके सिलेबस के बारे में, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। आप सभी को पता है कि राजस्थान सीएचओ की एग्जाम डेट जो है वो वापस से घोषित कर दी गई है। हम बात करें अगर हम लोग, तो राजस्थान सीएचओ की जो नई एग्जाम डेट है वो 3 मार्च 2024 है। अगर बात करें नई एग्जाम डेट कब है, तो न्यू एग्जाम डेट 3 मार्च 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट होगी आप लोगों की। एक बहुत सुनहरा मौका है उन विद्यार्थियों के पास जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और ये मान के चलिएगा कि ये पेपर जो है वो आप इजीली इसको क्रैक भी कर सकते हैं। इस पेपर का पैटर्न अगर बात करें तो क्या क्या रहता है उनकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगर बात करें हम लोग पैटर्न की, तो इस एग्जाम का जो आयोजन है वो ऑफलाइन करवाया जाता है। मोस्टली एग्जाम कैसी होती है, ऑफलाइन। जो पिछली बार भी अगर बात करें तो 3 सेंटर्स पर करवाई गई थी, जयपुर, जो कोटा और अजमेर। अगर बात करें तो इस जो एग्जाम है उसका टाइमिंग कितना होता है, वो 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट जो है वो इस एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे। अगर बात करें कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पीय प्रकार मतलब कैसा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। टोटल जो पेपर की मैं बात करूं, टोटल जो क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, 100 एमसीक्यू जो है इसमें पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो सभी जो प्रश्न हैं उनके अंक बराबर होते हैं, मतलब हर के लिए मार्किंग जो है वो बराबर है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। देख लीजिए यहां दिया हुआ है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/4 की होती है। मतलब अगर अगर आपका गलत हो गया, मतलब एक सवाल अगर आपका गलत हो गया तो एक नंबर जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करूं, मैंने क्या क्या बताया। एग्जाम जो है वो सबसे पहले ऑफलाइन मोड पर होता है, पेपर पेन मोड पर होता है, जहां आपको पेपर मिलता है, ओएमआर सीट मिलती है। उसके अलावा एग्जाम की अगर टाइमिंग की ड्यूरेशन की बात करूं तो कितने मिनट का होता है, 1.5 घंटे का। 1 घंटा 30 मिनट जो है वो आपको टाइमिंग मिलेगा, मतलब 90 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को दिया जाएगा। उसके अलावा जो पेपर पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जो है एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। अगर बात करें इसमें तो हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1। मतलब 1 नंबर अगर आप गलत करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कितना गलत हो जाएगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो देखो इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बात करें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नाम से समझ में आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो ज्यादातर सवाल भी जो है या मोस्टली डिपेंड, मतलब मोस्टली फोकस भी किस पे जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर किया जाता है। देखिए, तो इसका सिलेबस पैटर्न की अगर बात करूं, तो सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करें अगर हम लोग, तो कम्युनिटी हेल्थ वेलनेस सेंटर की बात करें, पोस्ट इन वेलनेस सेंटर, तो टॉपिक्स देखो क्या क्या है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है, जहां पर आप लोगों को नॉर्मली जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग थोड़ी बहुत पूछी जाती है, जहां पर जो सामान्य क्वेश्चन जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, रीजनिंग टाइप जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार अगर सीएचओ की बात करें तो मोस्टली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कोई वर्ल्ड एड्स डे कब पूछा गया था, ऐसे करके नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो बेसिक ह्यूमन बॉडी, मतलब एनाटॉमी का कुछ पार्ट, केवल बेसिक जो है ह्यूमन एनाटॉमी पूछी जाती है। जैसे टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स के बारे में कुछ कुछ, मतलब बेसिक चीजें पूछी जाती है, डिटेल में नहीं पूछा जाता, मतलब आपसे कंप्लीट। तो बेसिक ह्यूमन डिटेल, बी पार्ट क्या है, बेसिक ह्यूमन डिटेल। अब सी पार्ट देखो, ये दोनों तो हो गया आपके, मैं बोलूं कि नॉन नर्सिंग की तरह दे लीजिए इनको, साइंस पार्ट हो गया ये। और थर्ड पार्ट जो है ये अपना नर्सिंग पार्ट, बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये पूछा जाता है। इसमें आप देखो क्या क्या आएंगे, जहां आपसे कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ या मैं बोलूं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, जो सबसे पहला टॉपिक होता है वहां से सवाल आते हैं। उसके अलावा जो हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जैसे एससी हो गया, पीएससी हो गया, सीएससी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनके बारे में, पंचायती राज, इनके बारे में जो है यहां पर पूछा जाता है।
उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी कोमा एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज और प्रोसेस क्या होता है, उसके अलावा डेमोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफी, उसके अलावा सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को किस तरीके से यूज किया जाता है, सर्विलेंस क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इन सब में जो है बातें की जाती है। उसके अलावा बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो भी पूछा जाता है, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल जो है ये भी पूछा जाता है। तो पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक जो कम्युनिटी की बात करूं तो वहां से क्या क्या पूछा जाता है, वहां से कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ और डिजीज, डिजीज भी है आगे, है ना। उसके अलावा केयर प्लानिंग, जो अलग अलग वेरियस लेवल पर जो मैं बोलूं कि सब सेंटर हो गया, आपका पीएससी हो गया, सीएससी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, उनके बारे में। उसके अलावा एनवायरमेंटल हेल्थ और सैनिटाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो एपिडेमियोलॉजिकल है या एपिडेमियोलॉजिकल प्रोसेस है उनके बारे में पूछा जाता है। डेमोग्राफी के बारे में पूछा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू के बारे में पूछा जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक्स में देखो क्या क्या आता है। पीडियाट्रिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपका असेंशियल ऑफ न्यूबॉर्न केयर, बर्थ के समय क्या क्या केयर दी जाती है। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनके बारे में बताया जाता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ इलनेस, आईएमएनसीआई, है ना, याद होगा आप लोगों को, आईएमएनसीआई के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा आरबीएसके, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरबीएसके के बारे में, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के बारे में पूछा जाता है। तो इस सिलेबस के ये पॉइंट है। अगर आप सोचिए इन पॉइंट्स को आप अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएं तो आपके लिए कितना आसान टॉपिक हो जाएगा ये, ठीक है। और ये अगर बात करूं हम आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिलेबस बहुत लिमिटेड है, इतना वास्ट सिलेबस नहीं है ये, नोट सेट के जैसे इतना नहीं है कि पूरा डिटेल में हर चीज डिटेल में, इतना नहीं है। ये सीएचओ का सिलेबस है जो बहुत आसान सिलेबस है, आप इसको इजीली जो है कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग और एडोलसेंट हेल्थ, ये भी आपका सीएचएन का टॉपिक बात करें, जहां पर आप लोग देखिए और भी चीजें जैसे गायनेकोलॉजी कंडीशंस के बारे में, फैमिली प्लानिंग मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, स्पेसिंग टेक्निक्स और जो काउंसलिंग है उनके बारे में, एमटीपी एक्ट, मेडिकल अबॉर्शन और एमटीपी एक्ट के बारे में। उसके अलावा काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग इन प्रॉब्लम्स ऑफ अडोलसेंट की प्रॉब्लम्स, और मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। और ये सारे टॉपिक बहुत आसान आसान टॉपिक है जिनको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो हम लोग बात करें किसके बारे में, मैटरनल हेल्थ के बारे में, जहां पर हम लोग आरएमएनसीएच प्रोग्राम के बारे में, आरएमएनसीएच प्लस ए प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा एंटीनेटल केयर, हाँ, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और पोस्टपार्टम केयर, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद में, इन सब चीजों की बातें करते हैं मैटरनल हेल्थ के अंदर। अगर और बात करें हम लोग तो कम्युनिकेबल डिजीज में देख लीजिए आप लोग किसके बारे में बात करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, जहां पर सब कुछ आ जाएगा आप लोगों का, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज है, जितनी भी वायरल डिजीज है, ये सब कहां आ जाएगी यहाँ पर। जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज बता रखा है यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज बता रखा है, यहाँ पर जूनटिक जो भी जानवरों से डिजीज होती है वो बता रखा है। नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या बता रखा है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेकंड, और ऑक्यूपेशनल डिजीज जो आप व्यावसायिक बीमारी जैसे सिलिकोसिस हो गया, इन सब के बारे में। क्लियर है। उसके अलावा आपका मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर एल्डरली, मेंटल हेल्थ जितने भी सिजोफेनिया हो गया, मेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, ये सब आगे, और एल्डरली केयर मतलब किस तरीके से जो है केयर की जाती है एल्डरली स्टेज में, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा देख लीजिए न्यूट्रिशन में कितना आसान है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन असेसमेंट के बारे में पूछा जाता है। हाँ, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में, न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट, एल्डरली, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जैसे आपका मेरास्मस, क्वाशियोकोर, इन सब के बारे में, पीईएम के बारे में पूछा जाता है। फूड बॉर्न डिजीज कौन सी होती है और फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या जो है वो बताया जाता है, वो इसमें पूछा जाता है। उसके अलावा स्किल बेस में क्या क्या आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल्स, लेबोरेटरी स्किल्स, हाँ, स्किल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज, मैटरनल हेल्थ स्किल्स, और रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल्स, और न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, लास्ट आप लोगों से बात करूं तो मेडिसिन, जो आपके जनरल मेडिसिन से फार्मा में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो मेडिकल इमरजेंसीज में कॉमन कंडीशंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कॉमन कंडीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी, हार्ट, यूरिनरी सिस्टम्स, ब्लड, आई, ईयर, नोज, ईएनटी, और इमरजेंसी कंडीशंस और डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या पूछा जाएगा, असेंशियल ड्रग, केवल फार्माकोलॉजी में ड्रग्स का भी जो भी इतना नहीं है, केवल असेंशियल ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये अगर इसके सिलेबस की बात करें
तो आसान सिलेबस है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल अगर सर्जरी, ट्रॉमा, बर्न, ईएनटी, ऑप्थेमोलॉजी इनकी बात करें तो यहाँ पर सर्जिकल कंडीशंस, हाँ, माल फॉर्मेशंस, माल, उसके अलावा बिहेवियर चेंजेस, मिसलिनियस जो टॉपिक क्वेश्चन है उनमें से पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो जो 100 क्वेश्चन है इसके वो आसान रहते हैं, इजी सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक, मैं बोलूँ कि हेल्पफुल एग्जाम है जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इसके लिए कंप्लीट जो है वो आरोग्यम बैच में इसके लिए कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, अगर आप देखते हैं, और सारे के सारे टॉपिक जो हैं उसमें अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए। तो फटाफट से इसके लिए तैयारी में जुट जाइए। और हम लोग इसके लिए और भी काफ़ी जो है लाइव सेशंस भी पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला की तरफ से लेकर आएंगे। एग्जाम डेट कब है? 3/3/2024 को पूरा एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बताया गया और क्या क्या सिलेबस है वो आप लोगों को बताया गया। तो इसके लिए तैयारी में जुट जाइए। यहाँ अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ है, तो फटाफट से इसकी तैयारी में जुट जाइए और इसके लिए और भी आप क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट जल्दी।